वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम मथुरा की परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं और मेरे साथ में हैं हमारे अंकल जी हैं, अजय भैया हैं और हमारे बाबा हैं। और अब चल रहे परिक्रमा शुरू करते हैं अपनी। अभी फिलहाल हम सरस्वती कुंड पर हैं और यहाँ से अपनी परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। अब परिक्रमा में जो जो प्रमुख स्थान पड़ेगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज परिक्रमा में। तो चलते हैं और शुरू करते हैं परिक्रमा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। चामुंडा मैया के मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। चामुंडा देवी मैया का मंदिर था ये, और इस मंदिर के अंदर होकर ही परिक्रमा लगाई जाती है। पहले इसके अंदर होकर के ही निकलते हैं। और अब आगे पड़ेगा गायत्री तपोभूमि, उसको भी हम दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ये भतीजा मिल गया है, अंकल जी के साथ खड़ा है। हाँ भाई, परिक्रमा देने चल रहा है। अभी पहुंच चुके हैं गायत्री तपोभूमि पर, और गायत्री तपोभूमि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सामने देखिए, ये मथुरा वृंदावन वाला रोड आ गया है। इधर से जाएंगे तो वृंदावन की तरफ निकल जाएंगे, और अभी हम मथुरा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम मथुरा की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अब आगे जो आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। बाकी आप एंजॉय करना वीडियो को। ये मथुरा के लिए सीधे रोड निकल गया है, जन्मभूमि के लिए जाएंगे डीग गेट, और रेलवे स्टेशन के लिए सीधे जाएगा। लेकिन ये परिक्रमा मार्ग इधर से मुड़ गया है, और इधर आगे चलेंगे तो इधर मोक्ष धाम पड़ेगा, और फिर यमुना के किनारे किनारे से परिक्रमा मार्ग है। तो यहीं से परिक्रमा हम लगाएंगे। अपनी पूरी परिक्रमा को एंजॉय करना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये अजय भैया अपने राधे का साइन लगवा रहे हैं, बाकी अंकल जी लगवा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं 3 मन की परिक्रमा मार्ग है, उसमें आ चुके हैं हम। पीछे से आप देख सकते हैं जो वृंदावन की और 3 मन की जो परिक्रमा लगती है वो इस पीछे होकर के आते हैं सीधे। और हम अब इस वाली परिक्रमा में आ गए हैं, और हमने सिर्फ मथुरा की परिक्रमा स्टार्ट करी है, लेकिन अब ये मेन परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं मथुरा के मोक्ष धाम में, और इस मोक्ष धाम में जिसका अंतिम संस्कार होता है उसकी अस्थियां कहीं और बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये यमुना जी के किनारे पर है। तो यहाँ से अस्थियां बहकर सीधे यमुना में चली जाती हैं, और यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष धाम मथुरा का, और ये यमुना जी के किनारे पर है बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। ये काफ़ी पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने।
हम आ चुके हैं यमुना जी के किनारे पर और यहाँ पर हो रहा है भंडारा। और अजय भाई हमेशा की तरह भंडारा को देख के भंडारे की तरफ आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह अजय भैया एंजॉय कर रहे हैं पूरा भंडारे को। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी तो परिक्रमा स्टार्ट ही हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं कितने भंडारों में अजय भैया अपना हाथ साफ करेंगे। जब भी भंडारा इनको दिख जाता है तो फिर ये रुकते नहीं है, अपने आप में काबू नहीं करवाते हैं। और अभी हम आ गए हैं यमुना के किनारे और यमुना के किनारे ही चल रहे हैं। अब अभी थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो यमुना मिशन के तहत जो पार्क बनाया गया है यमुना के किनारे, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा। गौर से देखिए इस आदमी को, ये है अजय भाई हमेशा की तरह भंडारे में लगा हुआ है। मनमोहन कान्हा विनती करो दिल, मनमोहन कान्हा विनती करो दिल। अभी मैं आ गया हूँ गौ घाट पर। इस जगह को गौ घाट बोलते हैं। और ये पीछे जो तालाब सा बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो नालों का गंदा पानी होता है वो यमुना में जाता है। तो इसे बनाने से फ़ायदा ये हुआ है कि जो नालों का पानी है वो इसमें जमा हो जाता है और बाकी यमुना में गंदा पानी नहीं जाता है। ये यमुना मिशन के तहत बनाया गया है। और अब थोड़ा सा आगे चलने पर ही हमें कंसकिला मिलेगा, जिसकी हम वीडियो बना चुके हैं पहले। कंसकिले की प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप पूरी वीडियो कंसकिले की देख सकते हैं। तो गाइस ये है कंसकिला, काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचे आए हैं। और मैं यहाँ से आपको नीचे का सीन दिखाऊंगा कैसा दिखता है यहाँ से। ये है कंसकिला और हम कंसकिले के ऊपर हैं अभी। अंदर जाना अलाउ नहीं है इसके। और बाकी ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, गौ घाट के पास स्थित है ये। और इसका हम प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और अब मैं ऊपर हूँ कंसकिले पर और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए आप। ये यमुना जी है और देखो आप कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ क्योंकि किला है ये और किले की छत पर मैं खड़ा हूँ। अंदर जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं अंदर से आपको दिखाता। वैसे प्रॉपर मैं अंदर की भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसकी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी अब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें परिक्रमा लगानी है और परिक्रमा में बहुत सारी ऐसे ही धार्मिक स्थल पड़ेंगे, तो वो हम आपको सारे के सारे दिखाएंगे। एक ही जगह पर रुकना सही नहीं है क्योंकि अभी बहुत बड़ी परिक्रमा लगानी है हमको। तो बढ़ते हैं आगे। कंसकिले से नीचे उतर रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई पर है, तो काफ़ी टाइम लग रहा है हमें नीचे उतरने पर। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो हम पहुँचेंगे यमुना जी के किनारे पर। उसके बाद में मैं आपको यमुना भैया के दर्शन कराऊंगा। और वीडियो में बने रहना क्योंकि पूरी परिक्रमा बाकी है और पूरी परिक्रमा आपको हमारे साथ में लगानी है। दोस्तों ये विश्राम घाट का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कैसे नाव में लोग बैठ के झूल रहे हैं। और बाकी ये भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, तो ये भी हम दिखाएंगे। और परिक्रमा मार्ग में जो जो पड़ेगा वो हम आपको पूरा दिखाएंगे क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि पूरी परिक्रमा आपके साथ लगानी है और आपको लगवानी है। तो एंजॉय करना आप पूरा।
भाई ये पंछी कौन से हैं? ये विदेशी पंछी हैं, ये जमजतिया नहाने के लिए आए हैं। हमारे अंकल जी हैं और ये मथुरा में नहीं रहते हैं, ये बाहर से आए हैं और हमारे साथ में परिक्रमा दे रहे हैं। तो अंकल जी से बात करेंगे, कैसा लग रहा है अंकल जी को हमारे साथ में परिक्रमा दे रहे हैं, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमारे को। हमने भी सुना था, मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। हरियाणा वगैरह के, राजस्थान वगैरह के, MP के, पंजाब के बहुत से लोग आते हैं यहाँ। अष्टमी से, गोपाष्टमी से परिक्रमा शुरू हो जाती है। अक्षय नवमी को भी बहुत भारी परिक्रमा लगती है, फिर एकादशी को बहुत भारी परिक्रमा लगती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जमुना जी के घाट पे, विश्राम घाट पे खड़ा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा यहाँ रमणीक लग रहा है। तो अंकल जी को तो काफी मजा आ रहा है और हमको भी अंकल जी के साथ परिक्रमा लगाने में काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मिल गए हमें तो हमारा भी थोड़ा इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो हमारे कई लोग आए हुए हैं, बाकी बिछड़ गए हैं। तो हमारा आपका सहयोग, ऐसा संबंध था जो हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। चलो, अंकल जी काफी खुश हैं और हम भी अंकल जी से मिलकर काफी खुश हैं और आप लोग भी खुश होंगे। हम आपको पूरी परिक्रमा लगवाएंगे अपने साथ और अंकल जी हमारे साथ ही रहेंगे लास्ट तक परिक्रमा में। और बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यमुना जी है और आप इसमें ये पंछियों को देख सकते हैं। सफेद कलर के ये पक्षी है। वैसे ज्यादातर ये यहाँ पर होते नहीं है, पर अभी ये परिक्रमा का पर्व चल रहा है तो ये बाहर से आए हैं यहाँ पक्षी यमुना जी में स्नान करने के लिए। तो ये आज या कल 2-3 दिन के लिए और हैं, फिर ये चले जाएंगे और बहुत सारे पक्षी आपको मिल जाएंगे सफेद कलर के। अब इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर हैं। अभी फिलहाल हम परिक्रमा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। हम मार्केट में अंदर आ चुके हैं, यानी कि हम होली गेट के पास पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल और परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। यमुना जी के किनारे ही है और अभी काफ़ी परिक्रमा बाकी है। अभी फिलहाल हम पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि काफ़ी इंजॉय से हम परिक्रमा लगा रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है लगाने में। आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा देखने में। और अजय भैया को देखो, अजय भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये समय समय पर भंडारा खाते रहते हैं। अभी हम सूरज घाट से आगे निकले हैं और काफ़ी भीड़ हो चुकी है परिक्रमा में और जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी भीड़ बढ़ रही है। बाकी हमारे बाबा देखिए मज़े लेते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अजय भैया कह रहे थे मुझसे अभी कि कोई भंडारा नहीं दिख रहा है इनको। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मथुरा हस्तशिल्प कला की जो मेला है वो लगा हुआ है। इसका मैं प्रॉपर वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैं उसको ज़रूर देख लेना। और परिक्रमा आदि हो चुकी है, बाकी अभी परिक्रमा आदि बाकी है और बने रहना लास्ट तक वीडियो में। परिक्रमा हमारी आधे से ज़्यादा हो चुकी है और अभी फ़िलहाल हम पुराने बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। जो विकास मार्केट है वहाँ से होकर के परिक्रमा जाती है।
इसके बाद में हमें थोड़ी सी और परिक्रमा लगानी है, उसके बाद में परिक्रमा पूरी होगी। बाकी काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि मथुरा की जो परिक्रमा होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है, तो उसमें थकते नहीं है। बाकी जो 3 मन की परिक्रमा होती है उसमें थक जाते हैं, थकान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। खूब जोर शोर से परिक्रमा लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वीडियो को पूरा देखना। हम आ गए अभी रंगेश्वर महादेव के मंदिर के पास, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में ही कंस ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया था, उनकी पूजा करी थी, और कंस यहाँ पर पूजा करता था शिव जी की। इस मंदिर की वीडियो मैं आपको प्रॉपर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये भी एक मथुरा का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और हम आ चुके हैं अभी पुराने बस स्टैंड के पास, और आप इधर देखोगे ये पुराने बस स्टैंड का रास्ता है, और इधर देखोगे तो ये होली गेट के लिए रास्ता जा रहा है। और यहाँ ये बहुत प्राचीन मंदिर है एक बजरंगबली का, और हम अभी यहीं पर हैं। ये विकास मार्केट है, आप देख सकते हैं, मोबाइलों के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ का। और ये इधर नया अपर्णा टावर बना है, इसमें नई नई दुकानें खुली हैं अभी, और ये सब परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जगह है मंगल बाजार, यहाँ पर मंगल बाजार लगता है, हर मंगलवार को यहाँ मार्केट मिलता है। बोलते हैं कि काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, पर इतना भी सस्ता नहीं मिलता है। बट मंगल के दिन यहाँ पर मार्केट लगता है, बहुत ज़ोर से बाजार लगता है यहाँ पर। और यहीं पर है भगत सिंह पार्क, जो कि मथुरा का काफ़ी फेमस पार्क है, भगत सिंह पार्क। ये भगत सिंह पार्क है, इसका गेट उधर की साइड है, बाकी ये दीवार है इधर से, और चारों तरफ से पैक है। इसके 2-3 गेट हैं, बाकी मेन गेट आगे से है। अभी हम आ गए हैं जो मथुरा का फेमस म्यूजियम है, संग्रहालय है, उसके पास हम आ गए हैं। इसका वीडियो हमने आपको नहीं दिया है। बाकी अगर आपको मथुरा के संग्रहालय का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मथुरा के संग्रहालय का वीडियो चाहिए। बाकी ये मथुरा का म्यूजियम है, आप देख सकते हैं, ये इसकी दीवार है। मेन गेट इसका उधर की साइड से पड़ता है, जिधर भगत सिंह पार्क का मेन गेट है उसी के सामने इस म्यूजियम का भी मेन गेट है। अभी हम अपने कॉलेज के पास से होकर के गुजर रहे हैं, जहां हमने पढ़ाई करी थी, KR डिग्री कॉलेज, उसी के पास से होकर के हम गुजर के आए हैं अभी। और अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है खैर, बट अभी यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो हम पहुँचेंगे नए बस स्टैंड, जो रेलवे स्टेशन वाला रोड है, नए बस स्टैंड वाला रोड है, और BSA कॉलेज पड़ता है उसी रोड पर। भूतेसर से नए बस स्टैंड जा सकते हैं, स्टेट बैंक चौराहा और रेलवे स्टेशन मेन रोड है, उसी पे हम निकलेंगे अब आकर के। तो गाइस ये है रेलवे ट्रैक, और इसके नीचे होकर के परिक्रमा मार्ग का रास्ता है। दिल्ली, भरतपुर और पलवल वगैरह के लिए यहाँ से ट्रेनें जाती हैं, और मेन रूट है ये ट्रेन का। इसके नीचे होकर के परिक्रमा मार्ग बनाया है। बाकी जब बारिश का मौसम होता है तब इसमें पानी भर जाता है, और अभी इसको सफा करा गया है, परिक्रमा लग रही है इस वजह से। मैं जिस रोड की बात कर रहा था ये वही रोड है। आप मेरे पीछे की साइड जाएंगे तो नया बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन मिलेगा, मथुरा जंक्शन। और जिधर की साइड हम जा रहे हैं उधर भूतेसर चौराहा मिलेगा आपको, गोवर्धन चौराहा मिलेगा, NH2 हाईवे की तरफ यहीं से जाएंगे। और BSA कॉलेज भी इसी रोड पे पड़ता है। तो अभी हम आ चुके हैं कंकाली पार्क के पास। यहाँ पर कंकाली देवी का मंदिर है। बाकी मेरे पीछे अगर आप जाओगे तो नए बस स्टैंड की तरफ पहुँचेंगे, और अभी हमें इधर की साइड जाना है। ये परिक्रमा मार्ग है हमारा, और आप मेरे आगे देखेंगे, मैं दिखाऊँ इधर, तो ये जाता है सीधे भूतेसर के लिए, भूतेसर चौराहे के लिए।
और गोवर्धन चौराहे, NH2 हाईवे। वैसे हमको भी इधर ही जाना है, पहुंचना यहीं पर है, बट परिक्रमा मार्ग इधर होकर के है, यानी कि अगर हम इस मंदिर को छोड़ के जाएंगे तो हमारी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो हम पहले कंकाली देवी के मंदिर की तरफ जाएंगे और यहाँ से परिक्रमा हमारी पूरी होगी। उसके बाद में हम भूतेश्वर चौराहे पर निकलेंगे, माँ भूतेश्वर महादेव का मंदिर हमको मिलेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं कंकाली देवी के मंदिर में और इस मंदिर को पार करेंगे। उसके बाद में हम आगे भूतेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। वो मथुरा का काफ़ी फेमस मंदिर है। ये था कंकाली देवी का मंदिर और इस मंदिर के बगल में एक कंकाली पार्क और है, जहां हम कॉलेज के टाइम में अक्सर आया करते थे, फ्रेंडों के साथ में बैठा करते थे। और ये हमारे कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें भूतेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर भी ये भंडारे का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है भंडारे की वजह से। अब हम आ गए हैं भूतेश्वर मंदिर के पास और भूतेश्वर मंदिर में अब प्रवेश करेंगे और काफ़ी भीड़ है इधर। ये है भूतेश्वर महादेव का मंदिर और मथुरा में ऐसे ही चारों कोने पर भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव और जमनेश्वर महादेव, ऐसे ही चारों कोने पर महादेव के मंदिर बने हुए हैं। और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का परिक्रमा लगाए बिना हमारी परिक्रमा पूरी नहीं होती, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दर्शन करें हैं। अब यहाँ से आगे जो बढ़ेंगे हम तो हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुँच जाएंगे। यह है भूतेश्वर तिराया और इधर हम आगे बढ़ेंगे तो हम श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। इधर आगे चलने पर हमें जन्मभूमि मिलेगी, तो इधर चलते हैं। और अगर हम पीछे से जाएंगे भूतेश्वर तिराया की तरफ जाएंगे तो वो रेलवे स्टेशन और नए बस स्टैंड का रास्ता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है परिक्रमा लगाने में। और अजय भैया क्या हो गया, आपका मुँह कैसे लटक गया है? मज़ा आ रहा है। अच्छा मज़ा आ रहा है, चलो अजय भैया को भी मज़ा आ रहा है। और बाकी अब भूतेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। ये सारे के सारे मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही पड़ते हैं। अगर हम इन मंदिरों को छोड़ के परिक्रमा लगाएंगे तो हमारी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान यानी जन्मभूमि मिलेगी, उसके भी हमको दर्शन करने हैं और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण जन्म
स्थान का भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक करके आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं इधर से भूतेश्वर रेलवे स्टेशन का रास्ता है और यहाँ से सिक्योरिटी फोर्स सिक्योरिटी चेक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम जन्मभूमि के आसपास पहुँच चुके हैं और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी 24 घंटे रहती है। बाकी आप देख सकते हैं भीड़ तो काफ़ी है परिक्रमा में, क्योंकि आज लास्ट परिक्रमा है। तो मैं आ गया हूँ अब श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल पास और इधर मैं आपको दिखाऊंगा पोतला कुंड। आपको प्रॉपर यहाँ की वीडियो अगर देखनी है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लेना और बाकी मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ की वीडियो पूरी बना चुका हूँ। तो दोस्तों ये है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए रास्ता और ये बन रहा है, देखिए यहाँ का ये प्रवेश द्वार है, ये बन रहा है और एक प्रवेश द्वार बिग गेट की तरफ से आ रहा है। तो इधर जाएंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान है, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, श्री कृष्ण जन्म स्थान, गेट नंबर 2। तो गेट नंबर 2 इधर से है और बाकी ये पोतला कुंड है। रात में काफ़ी लाइटिंग होती है इधर और फव्वारे भी चलते हैं। और बाकी यहाँ की प्रॉपर वीडियो तो मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको मथुरा वृंदावन की सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। उसमें आपको बाकी बिहारी टेम्पल भी मिलेगा, पागल बाबा मंदिर, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी टेम्पल, मथुरा के जितने भी फेमस मंदिर हैं वो आपको सब देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ इस जगह को मल्लपुरा बोलते हैं और मल्लपुरा इस जगह का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध खेला था बचपन में, जब उनको कंस ने बुलाया था यहाँ पर, तो पहलवानों के द्वारा उनको मारवाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे एक मल्ल युद्ध का आरंभ किया गया था। ये ठीक जन्मभूमि के बगल में है, यानी कि जो कंस का जेल था, कारागार था, उसके ठीक बगल में है ये। इस जगह का नाम मल्लपुरा है और यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था। तो गाइस अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में ही हम चल रहे हैं। ये पूरा एरिया और जन्मभूमि के परिसर में आता है और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर हर जगह आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और ये भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में है बिल्कुल। और इधर होकर के हमारी परिक्रमा लगेगी, जो कि इस कॉलोनी को महाविद्या कॉलोनी बोलते हैं और महाविद्या कॉलोनी को भी पूरी परिक्रमा के अंदर आएगी ये। यहाँ पर लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग गोविंद नगर, सीधे जाना है और परिक्रमा मार्ग इधर मुड़ना है। तो लगभग परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अभी थोड़ा सा बाकी है, लगभग हमें 800 मीटर और चलना है। उसके बाद में हम सरस्वती कुंड पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल मैं महाविद्या कॉलोनी से आगे आ गया हूँ और इधर आप देखिए ये महाविद्या देवी का मंदिर है और यहाँ पर एक महाविद्या कुंड भी है, वो भी है, उसमें पानी नहीं है बट ऐसे ही है, स्लो स्लो चल रहा है। और ये मंदिर मैं आपको दिखा दूँ पहले एक बार। हाँ, तो ये महाविद्या देवी का मंदिर है और काफ़ी ऊंचाई पर है, तो मैं काफ़ी नीचे हूँ तो प्रॉपर इसका सीन नहीं आ रहा है। और ये सामने देखिए महाविद्या कुंड है और इधर से लोग आ रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है परिक्रमा, क्योंकि शाम का समय है और आज लास्ट परिक्रमा है, तो इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। गाइस ये सामने आप देख सकते हैं, इसमें कोई फंक्शन भी चल रहा है शायद अभी। और ये है रामलीला मैदान और इधर सीधे जाएंगे तो हम प्रॉपरली मसानी रोड पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इधर से जाएंगे तो परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेंगे तो ये पूरा महाविद्यालय का जो मैदान है ये भी हमारे परिक्रमा में आ जाएगा। उसके बाद ही हमारी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। अभी हमें करीब 600 से 800 मीटर करीब चलना है, उसके बाद में हमारी परिक्रमा पूरी होगी। बाकी आप अभी बने रहना, अधूरी परिक्रमा छोड़ना मत, अच्छी बात नहीं होती।
बाकी हम लोगों ने 10 के 4 पापड़ लिए थे और ये कमीना क्या है ना, इसने मुझे 1 दिया है और 3 अपने ले लिए हैं, यानी कि ये 3 खाएगा, मैं ये खाऊंगा। इसकी हमेशा यही चीटिंग रहती है। बहुत कमीना दोस्त है ये मेरा। और ये और क्या टेस्टी लग रहा है बताओ। तो बाकी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरस्वती कुंड पर और परिक्रमा हमारी होने वाली है ख़त्म। अजय भाई के पापड़ ख़त्म नहीं हुए अभी और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी थके नहीं हैं हम, क्योंकि मथुरा की परिक्रमा ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर मथुरा वृंदावन की दोनों लगाएंगे तो काफ़ी हम थक जाएंगे। बाकी यह है श्री माँ दुर्गा का मंदिर और इसी जगह को बोलते हैं हम सरस्वती कुंड। इससे अंदर जाएंगे तो इसमें कुंड भी बना हुआ है और यहाँ पर ये झूला वूला लगाया है। और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी गोल शॉल सी है और यहाँ पर भीड़ भी है थोड़ी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मंदिर है, कुंड है और ये मेला सा यहाँ पर लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी भीड़ है। मनमोहन कान्हा आइए, मोहब्बत में इतना ना सताइए, ना जी को जलाइए, हमारा पान खाइए। मोहब्बत में मर मर के जीना पड़ेगा, मोहब्बत करी तो पान खाना पड़ेगा। पान खाना हर एक कोई के बस की नहीं, क्योंकि ये मन वो बस की नहीं। क्या खाएंगे? 5 जन की बिगड़ी हुई है, 7 जन तो अल्लाह नहीं कुर्बान, वो हिंदू खाए ना मुसलमान। पान छाली के बिना खाना बेकार है, ससुराल में साली के बिना जाना बेकार है। मीठा पान खा के वो बड़े मुस्कुराएगी, कल की कह के गए वो अब तक ना आएगी। बाकी अंकल जी ने पान खिलाया है, मीठा पान, और हम दोनों ने खाया एक पान। पैसे नहीं लिए उन्होंने। बाकी अभी हमारी परिक्रमा ख़त्म होने वाली है। परिक्रमा ख़त्म होने से पहले मैं आपको सरस्वती कुंड के मंदिर दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं परिक्रमा ख़त्म करूंगा अपनी। तो गाइस ये है सरस्वती कुंड और यहीं से हमने करी थी परिक्रमा अपनी स्टार्ट। और ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर है। और इधर से ये लोग आ रहे हैं, इधर सीधे चले जाएंगे तो ये 3 मन की परिक्रमा हो जाएगी, यानी कि इधर से हाईवे के लिए जाएंगे सीधे और ये जो परिक्रमा है 3 मन की परिक्रमा हो जाएगी। और इधर मुड़ जाएंगे तो ये खाली मथुरा की परिक्रमा हो जाएगी। यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो वृंदावन गढ़ गोविंद मंदिर है जो, वहाँ से होकर के पूरी हो जाएगी। हमने यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करी थी और ये सामने देखिए बजरंगबली का मंदिर है यहाँ पर। हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है, काफ़ी मज़ा आया परिक्रमा लगाने में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने साथ तक हमारे परिक्रमा लगाया होगा, पूरा एंजॉय किया होगा, आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी आपको जन्मभूमि का भी वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़े हुए हैं, आप उनको भी जरूर जा करके देखें। आज जो मज़ा आया है उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे। बाकी आज हमको काफ़ी मज़ा आया है। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।